आप सभी को नमस्कार है। शुरू करते हैं आज का दिन। हर हर महादेव का नाम लेके 3-4 दिनों से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, कुछ उसके पीछे कारण था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज आए हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक हम लिए हैं रिलेशनशिप। और मैक्सिमम रिश्ते कैसे खराब होते हैं और उसको हमें ठीक करने के लिए किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना दिन। आज का दिन शुरू हुआ सुबह 5:30 बजे। और 5:30 बजे उठने के बाद हम डेली की तरह फिर से काम में जुट गए। अपने टाइम पर मेडिटेशन किए। आज हुआ कुंडलिनी मेडिटेशन। ये भी एक बहुत हाई लेवल का मेडिटेशन है। और जैसा कि हमने पहले वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया था कि अगर आप कुंडली मेडिटेशन करते हैं तो उसके लिए किसी बड़े टीचर से, किसी बड़े आचार्य से सीखें, समझें उसकी सावधानियों को, उसकी बारीकियों को, और उनके संपर्क में रह के ही ऐसे मेडिटेशन को करना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको अवेयर भी करना चाहता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं ऐसे जो कुंडली मेडिटेशन कराने के बारे में बात करते हैं। ये ऑनलाइन किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि बिना ट्रेनिंग के आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कभी भी इस चीज को ना करें, क्योंकि इससे बहुत सारे मेंटल और फिजिकल इशू आ सकते हैं। तो मोटिवेशन का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझदारी का सब्जेक्ट है। ऐसी चीजों से थोड़ा सा संभल के हमें रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा दिन कैसा रहा? दिन हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। अभी से लगभग 2 दिन पहले हमने किया था पूरा फुल डे हीलिंग। हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है जिसको बोलते हैं मैराथन हीलिंग। उस मैराथन हीलिंग में हम कर रहे हैं 4 से 5 घंटे की हीलिंग, जिसमें हम पूरा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इवन फाइनेंशियल, हर तरह के एस्पेक्ट जो हमारा लाइफ से जुड़े हुए हैं उसकी हीलिंग हो रही है। तो इस वजह से भी रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाया। और उसके बाद हमारा जो प्रोसेस डेली का चल रहा है कि बुक रीडिंग करना है, हीलिंग करना है, पेशेंट से बात करना है, ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन आज हम मिले हैं लगभग 2-3 दिनों के बाद, तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि रिश्ते, रिलेशनशिप, अगर हम इसकी बारीकी को समझ लें तो शायद होने वाली समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई उसको सॉल्व कर सकते हैं, या होने से पहले हम समझ सकते हैं कि क्या दिक्कत है और कैसे बैलेंस किया जाए। होता यह है कि कोई भी रिश्ता हो हमारे साथ, उसको जोड़ने के लिए एक एनर्जी जरूरी होती है। बिना किसी एनर्जी के कुछ भी नहीं है। ये क्वांटम फिजिक्स तो कहता है कि बॉडी ही पूरी एनर्जी ही है। तो रिलेशनशिप भी एनर्जी का ही एक पार्ट है। इसको थोड़ा समझते हैं। ये ऐसा है जैसे मान लीजिए एक बच्चा है और उसकी माँ है। तो बच्चे और माँ में रिलेशनशिप बात का होता है। एक तो इमोशनल होता है, एक होता है कि माँ को बच्चे से कुछ ना कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो कम से कम प्यार चाहिए, केयर चाहिए। और बच्चे को भी माँ से चाहिए प्यार और केयर। कुछ और चाहिए क्या? शायद कुछ और नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए अब बच्चा है, वो छोटा है, नाटा है, काला है, मोटा है, माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और माँ भी चाहे जैसी हो, है ना, सांवली हो, गोरी हो, लंबी हो, छोटी हो, उसको भी, बच्चे को भी अपने माँ के इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो बॉन्डिंग फोर्स है ना, वो लव और केयर है, दोनों साइड से। तो लव और केयर है तो वो रिश्ता मेंटेन रहेगा। लव केयर नहीं होगा तो वो रिश्ता गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरीके से कोई और रिश्ता, मान लीजिए कि हम टीचर और स्टूडेंट के बीच में बात कर लेते हैं। एक टीचर है, स्टूडेंट है, उसके बीच रिश्ते के लिए बॉन्डिंग फोर्स क्या है? बॉन्डिंग फोर्स है कि स्टूडेंट टाइम पर टीचर को उनकी फीस दे दे, और टीचर अपने साइड से सही चीजों को पढ़ाएं, और अपने बिहेवियर को, अपने बात करने के तरीके को, और बच्चों को समझाने के तरीके को बेहतर रखें। यही बॉन्डिंग फोर्स है। अगर कोई भी एक अपने साइड से बॉन्डिंग को वीक कर दे, मान लीजिए स्टूडेंट अपने बॉन्डिंग फोर्स को वीक कर दिया, यानी कि टाइम पर फीस नहीं दिया, तो क्या होगा? टीचर से रिश्ता कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। और अगर टीचर अपने बिहेवियर में गंदे विचार लेकर के आ गए, गंदे तरीके से ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिए, अपने पढ़ाने के तरीके को ठीक नहीं कर रहे हैं, तो टीचर की तरफ से रिश्ता खराब हो जाएगा। वो स्टूडेंट उस टीचर को लाइक नहीं करेगा। सिमिलरली हम ऑफिस की बात कर लें। थोड़ा मैं 3-4 टॉपिक जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, तो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई जॉब में है, अब बॉस और एम्प्लॉय के बीच में क्या बॉन्डिंग फोर्स होता है? यही होता है कि बॉस अपने एम्प्लॉय को टाइम पर पेमेंट दे, उनको रिवॉर्ड दे। और जो एम्प्लॉय है उसका क्या काम होता है, उसका क्या बॉन्डिंग फोर्स है? तो वो सही तरीके से काम को पूरा करे, अपने बॉस की बात को माने और काम को लीगल तरीके से कंप्लीट करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से अदा करे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है रिश्तों को मेंटेन करने में। अब आप समझिए कि आपका अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो बॉन्डिंग फोर्स क्या, किसी भी तरीके
हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बच्चे हों, चाहे आपके टीचर हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे भाई बहन हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे वर्किंग प्लेस हो, कोई भी, वहाँ कोई ना कोई तो बॉन्डिंग फोर्स होगा। हो सकता है दो दोस्तों का कुछ बॉन्डिंग फोर्स क्या होता है, इमोशनल चीजों का शेयरिंग। आप कुछ शेयर कर रहे हैं, आपका दोस्त भी आपको शेयर कर रहा है, लेकिन जिस दिन कोई एक दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू कर देगा तो वो रिश्ता खराब हो जाएगा। अगर आप मजाक उड़ा रहे हैं, वो दूर हट जाएगा, वो मजाक उड़ा रहा है, आप दूर हट जाएंगे। ऐसे ही बिजनेस में होता है, ऐसे ही जॉब में होता है, लाइफ के हर जगह पर ऐसा ही कुछ होता है। तो अगर हम बॉन्डिंग फोर्स को डीपली समझ गए तो किसी भी रिश्ते को हम बचा लेंगे। और अगर कोई रिश्ता खत्म हो चुका है तो स्मार्टली उसको फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अगर इस पे और आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप का लिंक है। और कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर या तो कमेंट पर दे दें, या तो अगर कुछ बड़ा टॉपिक लगेगा तो उस पर वीडियो बना दी जाएगी। और पर्सनली अगर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो जो हमारी टेलीफोनिक बात होगी या व्हाट्सएप चैट पर बात होगी, वो बात होगी, उसमें देखा जाएगा क्या बेहतर किया जा सकता है। फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में।